गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने तुम्हें सॉल्यूशन वाला चैप्टर स्टार्ट करवाया। उसमें तुम्हें सॉल्यूशन के टाइप, सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशन की मेजरमेंट करने की जो यूनिट है उसके बारे में बताया। और उस पर कल शाम को हमने 7:30 बजे न्यूमेरिकल किए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है गैसों की विलेयता, solubility in gases, solubility of gases in liquid। देखिए, ज़्यादातर जो जल होते हैं, जो वाटर है, चाहे वो तालाब का हो, चाहे नदी का हो, चाहे समुद्र का हो, इन सब में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। इन सब में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। कुछ गैसें एथिल अल्कोहल C2H5OH, कुछ बेंजीन में, ये जो सॉल्वेंट है इनमें डिजॉल्व होती है। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जल में घुलती हैं। और जो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, पेट्रोलियम बेंजीन या एथिल अल्कोहल, इनमें भी कुछ गैसें डिजॉल्व हो जाती हैं। अब होती क्या है गैसों की विलेयता? जैसे NTP है कोई, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, इस टेम्परेचर पे क्योंकि इफ़ेक्ट होती है, टेम्परेचर से गैस इफ़ेक्ट होती है, प्रेशर से इफ़ेक्ट होती है, इन चीज़ों से। जैसे प्रेशर 1 atm है हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस है, 298 केल्विन। इस पे कोई सॉल्वेंट है, उसका पर यूनिट वॉल्यूम है, फिक्स है। इस पर यूनिट वॉल्यूम में कोई गैस है और उसका कोई, जैसे 10 ml उसका गैस का आयतन है, 10 ml गैस को हमने किसी सॉल्वेंट के पर यूनिट वॉल्यूम में डिजॉल्व कराना है। डिजॉल्व होती है अगर वो, तो वो उसकी क्या कहलाती है? वो उसकी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कहलाती है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। विलेयता का मतलब सॉल्युबिलिटी। अगर कोई गैस नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर उसका कोई फिक्स वॉल्यूम है और वो पर यूनिट वॉल्यूम सॉल्वेंट के पर यूनिट वॉल्यूम में डिजॉल्व होती है और सॉल्यूशन बनाती है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। सिंपल सा है। जैसे जैसे हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस अगर वाटर में हम इसको डिजॉल्व कराएं तो एक इसका कोफिशिएंट होता है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, तो वो 0.017 है, 0.017। ऑक्सीजन गैस का 0.028 एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है वाटर में। जो सॉल्वेंट है वाटर, उसमें H2 गैस इस रेशियो से घुलती है और O2 गैस 0.028 रेशियो से घुलती है। तो गैसों की जो सॉल्युबिलिटी है वो हमने इसमें डिस्कस करनी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। अच्छा, सबसे पहले फैक्टर इसमें, ये जो गैसों की सॉल्युबिलिटी है इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अब किसी गैस को सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हैं और उस पर कोई फैक्टर काम कर रहा है, तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो इफेक्ट होती है। जैसे नंबर एक जो गैस है, गैस तथा विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट, कुछ गैसें ऐसी होती है जैसे HCl है, यह है पोलर नेचर की है HCl गैस। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये नॉन पोलर हैं,
अध्रुवीय नेचर की, नॉन पोलर नेचर की, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होंगी, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगी। और जैसे HCl गैस है, ये पोलर वाली गैस है, तो ये पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगी। पोलर सॉल्वेंट का मतलब जैसे वाटर पोलर सॉल्वेंट है, H2 में डिजॉल्व हो जाएगी। इसी तरीके से NH3 CO2 पोलर नेचर की, HCl ये बहुत ज़्यादा वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि इनका नेचर कैसा है, पोलर नेचर है, और सॉल्वेंट भी पोलर नेचर का है। तो जो पोलर नेचर के सॉल्यूट गैसेस होंगी वे पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होंगी, और जो नॉन पोलर गैसें होती हैं वे नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होती हैं। इसी तरीके से जैसे दूसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। अब ये टेम्परेचर को कैसे इफेक्ट करता है। अब जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ गया, जैसे टेम्परेचर बढ़ गया तो गैसों की विलेयता क्या होती है, गैसों की विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका रीज़न है कि जैसे कोई सरफेस है, जैसे ये कोई लिक्विड है, जैसे वाटर है, और इसमें मैंने O2 गैस को डिजॉल्व कराना है, O2 गैस को डिजॉल्व कराना है। अब मैं अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं, इस सॉल्वेंट का या इस एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाएगा अगर, तो O2 के जो मॉलिक्यूल होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये एक्सपेंड होंगे, ये अपने सरफेस को छोड़ के दूर जाने लग जाएंगे, उड़ने लग जाएंगे। तो इसलिए टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से हमेशा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज होती है। उसके बाद है तीसरा प्रेशर, तीसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब यही है हेनरीज लॉ, हेनरी का नियम। ये मैंने तुम्हें कल बताया था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस में हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ, ये काम आएगा, HENRY, हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ। अब ये डिपेंड करता है प्रेशर पे। हम कोई गैस है, जैसे LPG सिलेंडर है सबसे अच्छा एग्जाम्पल। LPG सिलेंडर में क्या होता है, ये लोहे का सिलेंडर है और इस पे पिस्टन लगा के, इस पे हम पिस्टन लगाएंगे तभी इसमें गैस क्या होगी, भरेगी और लिक्विडफाई होगी। गैस है, प्रेशर लगा के लिक्विफाई हो जाती है, इसलिए इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन ये गैसों का मिक्सचर होता है। तो प्रेशर से हमेशा प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस हमेशा इंक्रीज होगी। सिंपल सा है, यही हेनरीज का लॉ है। हेनरीज का लॉ ये कहता है कि अगर हम किसी गैस में प्रेशराइज करेंगे, किसी गैस को कंप्रेस करेंगे, जैसे गैस के मॉलिक्यूल हैं, ये पिस्टन लगा रखा है, ये गैस के मॉलिक्यूल हैं। अब इसको मैं प्रेशर करूंगा नीचे की तरफ, P एक्सटर्नल, ये तो मैं थर्मोडायनामिक्स से पढ़ाया था हमने। P एक्सटर्नल इसमें प्रेशर लगाएंगे, प्रेशराइज करेंगे इसको, तो ये इस टाइप से छोटे छोटे गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पे कंप्रेस हो जाएंगे, हो सकता है लिक्विफाई हो जाएंगे ये। तो प्रेशर लगा के हमेशा गैस के मॉलिक्यूल कम हो जाते हैं, P प्रोपोर्शनल M। जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ज़्यादा गैस क्या होगी, डिजॉल्व होगी, उतना ज़्यादा नज़दीक आएंगे गैस के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के। अब ये तो था एक्सटर्नल प्रेशर। अब इसको मैं हेनरीज लॉ लगाता, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, किसी गैस को सॉल्वेंट में प्रेशर लगा के कैसे डिजॉल्व कराते हैं।
तो सॉल्वेंट के जितना नज़दीक आएंगे, सॉल्वेंट के जितने नज़दीकी आएंगे गैस के मॉलिक्यूल,